यहाँ पर अभी आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान का एक कमेंट आया था कि बी प्रोटेस्ट, जो आपने सुना होगा। बी प्रोटेस्ट, हाँ। पता नहीं, मैंने नहीं सुना। तो ये बी प्रोटेस्ट बोला कि यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन नहीं है, वो वहाँ पर टीचर वो कर रहे हैं वो क्या है, जो वो कर रहे हैं वो क्या है, नहीं जो कर रहे हैं समाज के बच्चों के लिए वो क्या है, बताया जाए। तो सर एक चीज बताइए, वो कर रहे हैं, कह रहा हूँ यहाँ प्रोटेस्ट गलत हो रहा है। प्रोटेस्ट उनके घर के सामने होना चाहिए भाई, ये जंतर मंतर से कुछ नहीं होगा। उनके घर के बाहर जाओ प्रोटेस्ट करने, तब पता चलेगा। ठीक है, तो घर जाना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा तभी होगा। आज के टाइम में आपको देखा हो कि गोदी मीडिया क्या चल रहा है। हाँ तो प्राइम मिनिस्टर जी से ही अपील है, बट हमें उनका रिजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, मेन रीजन मैं बताता हूँ क्या है। एक्चुअली में जो हमारी की मीडिया है ना, वो ढंग से काम नहीं करती सर। जर्नलिज्म बस नाम के लिए रह गया है। अगर वो इनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दें, जर्नलिज्म कभी था ही नहीं हमारे देश में भाई। ऑब्वियसली सब जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है सेंट्रल लेवल पे, सब उसके अंडर में काम करते हैं। कोई इससे बाहर सोचना ही नहीं चाहता। इनके बारे में कुछ बोल दो, जर्नलिज्म कैसे भड़क जाते हैं। जो ये मीडिया है ये पार्टी के थ्रू पैसा लेने का एक जरिया है बस हमारे देश में। जर्नलिज्म यहाँ पे नहीं है, ये खत्म हो चुका भाई पहले ही। लेकिन 2014 से पहले आपको पता होगा मीडिया कहीं भी चढ़ जाती थी। नहीं कौन नहीं है, खास बात है भाई। पहले के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, ये बात गलत कहना है। पहले के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, हाईलाइट नहीं होती थी खबरें। आप गलत बोल रहे हो। आपको आई थिंक 2008 का ताजा टैग याद नहीं है। यहाँ पे निष्पक्ष बातें करेंगे, निष्पक्ष बातें करेंगे। कोई हम पार्टी के सपोर्टर नहीं, किसी भी निष्पक्ष बातें करना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट करने, यहाँ पर अगर स्टूडेंट कहते, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर सारे। हम क्या हैं, स्टूडेंट तो हैं। एक सेकंड, जब आप कमाने जाते हो तो आप बच्चों को भेजते हो बाहर कमाने के लिए, या उनके पेरेंट्स आते हैं, गार्जियंस आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। प्रोटेस्ट में मुद्दा होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। कैसी वाहियातें बातें कर रहे हो। नीट की फुल फॉर्म बताओ, आपने पेपर नहीं दिया। मतलब अगर बच्चे तो सबके घर में हैं, बच्चे तो सबके घर में हैं। बताओ, छोटा हो चाहे बड़ा हो भाई, सही बात है गलत बात है। तो बच्चे वो अपने लिए आ रहे हैं, अपनों के लिए आ रहे हैं भाई। बच्चे तो सबके घर में हैं, गलत बात है सही बात है। मान लो माता जी इनके घर में क्या बच्चे नहीं है, कल इनके बच्चे होंगे, हैं बच्चे होंगे जो उनके भतीजे हैं, जो बच्चे होंगे उनके लिए आ रही हैं। कल कोई पेपर ना लीक हो, कल मेरे बच्चे का अन्याय ना हो। अन्याय इन द सेंस कि उसने पेपर दिया, अगर उससे नहीं वो अलग बात हो गई, लेकिन पेपर लीक हो गया भाई, वो अलग बात है। सर मैंने इस पे काफी बार वीडियो बनाई भी है कि इंडिया में सुसाइड रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किसी को क्यों फर्क पड़ेगा। शिक्षा मंत्री के बच्चे थोड़े हैं वो, या किसी मंत्री के बच्चे थोड़ी हैं। इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। नेपाल में वन एजुकेशन सिस्टम हो गया भाई, ठीक है, वो करना चाहिए हमारे इंडिया में। जो एमएलए के बच्चे हैं ये सब बाहर जाते हैं फॉरेन पढ़ने। बच्चे जब यहाँ पे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, तभी तो यहाँ पे सिस्टम बदलेगा, सिस्टम सुधरेगा। जितने मिनिस्टर के बेटे हैं वो सारे फॉरेन जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए। क्यों भाई? पता है ना सर, डार्क रियलिटी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। सपोर्ट नहीं कर सकते उस चीज को यहाँ पे रह के। जो भी नेता है उनके एक सिंगल बच्चा मैंने नहीं देखा है जो इंडिया के अंदर पढ़ता है, सारे फॉरेन में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये चीज है। मैं तो इस चीज को बहुत रेयर चांसेस है कि किसी का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। सबके फॉरेन पढ़ रहे हैं। किसी का हार्वर्ड में पढ़ रहा है, स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, कैलिफोर्निया पढ़ रहा है, यूके, यूएस, जर्मनी, यहीं पे पढ़ रहे हैं सब। और पैसा किसका यूज हो रहा है? यहाँ के बच्चों का। ऑब्वियसली प्राइवेट सरकार और प्राइवेट स्कूल है, सारे नेताओं का स्कूल है। हम 87 में आरबीआई में लगे, रिटायर कर गए। कांग्रेस के देन थी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कर्जालय से करोड़ों आदमी की नौकरी हुआ। ये जब से आया दामोदर शैतान कि भाई साहब, इसको एक ही चीज है कि हमारा देश का संविधान कैसे चेंज हो जाए, यही मुद्दा है। एक ही मुद्दा है इसका कि देश के संविधान कैसे चेंज हो जाए। और रसिया में जिस तरह राजा बन के वो बैठा है, चाइना में बैठा है, वही हम बैठ जाए और यही हो। हमें किसी और कंट्री से कंपेयर करना ही नहीं है। नहीं, हमारे कहने का मतलब कि देश 70 साल नहीं चला क्या? करोड़ों रुपया जे कॉलोनी का फुल फॉर्म होता है, झोगरी कॉलोनी इंदिरा जी की देन है। एम्प्लॉयमेंट से नहीं, एक बात है सुनो, स्टूडेंट उसमें भी पेपर देते थे, लिंक नहीं होता। वैसे शिक्षा मंत्री सुनिए, शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल थे कि नहीं? आज फर्स्ट क्लास सुप्रीम कोर्ट में जज है, क्यों नहीं लिंक हुआ? इनका 89 बार 90 बार लिंक हो गया, क्यों हो गया भाई? क्यों नहीं है? ये सिर्फ सुनिए, सारे सुनिए, सरकार की बात छोड़ो आप, रखे हैं। अरे आप वो छोड़ो, वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। आप ऐसे किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल सकते। वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। पढ़ते किस लिए? गर्जीवन इतना लाख। सर यहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन पे बात हो रही है। आप यहाँ नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन के बारे में हो रही है। एजुकेशन किसके अंदर है?
आप बता दीजिए, 1 मिनट आप मत बोलो। एजुकेशन किसके अंदर है? इसका मिनिस्टर कौन है? अच्छा ऐसे में बताता हूँ। 1 मिनट, आप जो कर रहे हैं ना भाई साहब, हम सेक्शन अफसरों को रिटायर किए जो कि 75,000 का पेंशन है आज के डेट में। भाई साहब आप नहीं समझोगे। एजुकेशन आप ये चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्स क्यों कर रहे हो? ये चीजें आप मतलब ही नहीं बनता। मंत्री बैठते हैं ना, अब डिक्शनरी में कहते हैं राजनाथ सिंह, हमारे डिक्शनरी में तो इस्तीफा दिया नहीं जाता है। ऐसा क्यों भाई? भाई देश 70 साल नहीं चली भाई साहब, यही तो चीज है। स्टूडेंट ही हो, कोई भी हो, डार्क रियलिटी तो ये है, उन 70 सालों में भी स्टूडेंट्स के लिए कभी सोचा ही नहीं गया था। आप ये चीज बताने बोल रहे हो। सरकार होनी चाहिए ना। कैसे हो जाएगी? कैसे होगी? ये क्या हो चलाएंगे? पार्टी को बीच में लेके आ रहे हो आप सुनिए, सर। इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला, अटल बिहारी वाजपेयी सर ने भी बोला कि सरकार तो मुद्दा शिक्षा का हो रहा है, हमें मुद्दे से नहीं भटकना उसको चाहिए। कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ना। तो आप 8 दिन 9 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ कुछ? अरे तो वो तो सीधे कहते हैं राजनाथ जी की इस्तीफा होता ही नहीं। तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ पर? वो अब पूछिए ना जाकर। वो तो आप बताओ क्यों बैठे हो? आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? हम लोग आए हैं, बैठे हैं इसलिए कि भाई का देखिए, अगर यही हम सोच लेते तो देश आजाद नहीं होता, गुलाम के गुलाम रह जाता। इसलिए हम बैठे हैं कि कभी तो होगा, आज नहीं तो कभी। अभी लाठी चार्ज होगी, सबसे पहले आप ही भागोगे। कोरोना लाठी चार्ज ऐसा मत, आप पता ना कौन सा वो किए हैं, बहुत लाठी चार्ज हम लोग। ये छोड़ो यार, ये हमें अपना बैठता था रोज। गाइस देखो, हमें अपना जो मेन मुद्दा है उसे नहीं भटकाना है। सीजेपी का मेन प्रोटेस्ट सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जो नीट एग्जाम लीक हुआ था उसकी वजह से जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। आपको पता है अभी तक कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली? 90, 89 रिकॉर्डेड ये तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। कम से कम आप देख लीजिए जितने बच्चे, सुनिए जितना भी सुनिए, 15 से 20 बच्चे जो सुसाइड किए हैं, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा? आप वो बताइए, अगर आपने 89 या 90 बोले हैं, उनमें से अगर कोई पता है बच्चे क्या बन सकता था? कुछ भी। तो वो आखिर सरकार, एक बात बताइए, सरकार इस चीज पर पहले क्यों नहीं करी? हम लोग भी पेपर यहीं से दिए, यहीं से पढ़े लिखे। सरकार सर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती ना उसमें कुछ भी काम, वो सिस्टम का फेलियर। आप क्यों नहीं समझते हो? देश में वो एजुकेशन सिस्टम का है। कैसी बातें कर रहे हो? जब तक बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सब कहने से नहीं होता है, भीतर सब कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं है। नहीं हो पाएगा। बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर हो रही है एजुकेशन की बात। हाँ। तो साथ में हमारी मैम यहाँ पर आई हैं। आप किस लिए आई हैं? अरे रहने दो, कोई रिव्यू। तो मैम को थोड़ा शर्म लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपका किस तरीके से लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजर्वेशन दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं यार? बड़े बड़े जो हमारे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिनको ये सीजेपी जाके सपोर्ट करती है, ये कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, इनकी इनकम बनते हैं, वो एक बार बोल के देखें, प्रेशर डालें। इन्फ्लुएंसर्स चुप हैं, उन्हें पता है पॉलिटिकल पार्टी दबा देगी उन्हें। अगर वो प्रेशर डालेंगे ना, और मीडिया प्रेशर डालेगी, जो सरकार में होता है ना, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका एक दूसरे से काम बनता है। जिसकी सरकार उनकी लाठी भाई, ठीक है, तो यही सब चलता है। और ऑब्वियसली सर इनके बच्चों ने सफर नहीं करा तो ये तो नहीं समझ सकते उस बच्चे का पेन जो इतना हार्ड वर्क करता है और किसी एग्जाम के लीक होने की वजह से खुद को सुसाइड में कमिट कर देता है। आपने पता हो वो अभी टीईटी का 28 फेलियर है। एजुकेशन सिस्टम को ही सुधारना पड़ेगा। देखो पहले तो हमें उस बंदे का रेजिग्नेशन इसलिए चाहिए क्योंकि फर्स्ट स्टेप होगा ये चीज समझाने के लिए। पेपर पहले भी लीक होता था भाई, पेपर अरे पहले यार ये क्या फालतू बकवास है? पेपर पहले भी लीक होता था। अरे होता था भाई, यार पेपर लीक होता था, हमेशा होता रहेगा भाई लीक होता। मैं वो बात सही है तेरी, पहले पेपर लीक होता था, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था। देते थे। मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, अब ज्यादा हो रहा है कंपेरेटिवली। हाँ अब ज्यादा क्यों हो रहा है? 41 एग्जाम्स लीक हुए हैं भाई, 41 क्यों हो रहा है? पिछले 5 साल में। सुधारना चाहिए ना। तुम तो इस वजह से आए थे, गवर्नमेंट में। बात इतनी बड़ी बड़ी करवा लो, हम ये कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, हमारे टाइम पे कोई पेपर लीक नहीं होगा, 2 करोड़ जॉब दे देंगे। जब कुछ भी पूछ लो, एक ही बहाना है, सब चंगा सी, और बस इसको टॉपिक को भटका दो 2 मिनट में। लेकिन आपको क्यों लगता है यहाँ पीपल है भाई, मैं बताता हूँ, ये लोग हैं भाई जो भटकते हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है भाई कि हमें भाई करना है, क्योंकि भाई मैं और आप सोशल मीडिया से तुरंत भटक जाते हैं। 2 मिनट की रील देखी, कोई और मुद्दे पे भटक गए। ये मैं और आप में जो भटक रहे हैं, हमें आपको नहीं भटकना ना। सही बात है, गलत बात है? इसने सर पूरा प्रोटेस्ट देखा ही नहीं है, वो कैसे समझ सकता है? 10 सेकंड की क्लिप देख रहे हैं, उससे जज कर दे रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को 2 मिनट भटका दे रहे हैं कि यार ये तो यहाँ भटक रहा है, ये इस चीज की मांग कर रहा है। अरे भाई मेन मांग यही है, उनका इस्तीफा दिलवाओ, ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। दिलवा दो आप एक दिन में। अगर इस्तीफा नहीं दिया फिर क्या करेंगे आप? इस्तीफा नहीं दिया तो सर प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा। और फिर इतना ही बता दूं, आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी है।
और हम लोग ऐसे रिलीजियस वर्क नहीं करते, हम लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। जिसको भी चूज करेंगे बहुत सोच समझ के रखेंगे। फिर ये चीज ध्यान रखें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अभी रूल कर रही है उसको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर वो एक बंदे का रेजिग्नेशन रोकती है तो उसे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है फ्यूचर में। आई थिंक यू नो। तो अगर रेजिग्नेशन देते हैं फिर उसके बाद आपकी डिमांड की होगी कौन बंदा एजुकेशन मिनिस्टर बने? फिर किसी बड़े टीचर को बना दो यार, बनाओ उन्हें, कैंडिडेट से में लेके आओ, कैबिनेट में लेके आओ उन्हें और बनाओ उन्हें टीचर। पर बीजेपी के अंदर तो आपको पता है एजुकेशन वाला कोई बंदा ऐसा ढंग का बंदा ही नहीं तो है। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, जनता चूज ही ऐसे लोगों को करती है। 10वीं फेल को बैठा देंगे, जो पब्लिक सर्वेंट है उसे सर पे चढ़ा देंगे और खुद बैंकर जूते के नीचे रहेंगे। क्योंकि बीजेपी के अंदर जितने भी देख रहे हो ना भ्रष्ट नेता है, ऐसा कोई एक सिंगल नेता नहीं है जिसके अंदर करप्ट ना हो। ये चीज आप मत बोलो। देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमें नहीं टारगेट करना, सिंपल रूल। किसी को अरे क्या बात कर रहे हो, मैं इसी बोलना नहीं चाहता हूँ ऑन कैमरा। ऑब्वियसली यार पार्टी के बारे में बोलो ही मत आप कुछ भी। सब लोग पार्टी पे आ रहे हैं। यार देखो हमारा प्रोटेस्ट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली क्या करें? हमें तो सिस्टम के विरुद्ध करना चाहिए। यहाँ इतने बंदे आए, मैं सभी से बोलता हूँ, यहाँ जितने बंदे आए, यहाँ अगर गांव से आया हो तो गांव का बंदा होगा, शहर से आया शहर का, गांव का बंदा होगा। सब जानते हो कि प्रधान करप्ट है, सब जानते हैं, सब जानते हैं ना भाई। सुन तो जनता खुद करप्ट है, दारू के लिए बिक जाती है भाई। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, सब जानते हैं प्रधान करप्ट है, थाने का थानेदार करप्ट है, लेकिन उसके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे प्रोटेस्ट? भाई क्या है ना, हर बंदे को क्या है ना, छोटे छोटे मूवमेंट उठाने चाहिए, तब होगा सर कुछ। अगर सरकार लोग जो है डरते हैं बाहर आने से यार, यही तो रीजन है, कुछ नहीं करना चाहते। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज भारत में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, सभी लोग सभी जगह पे फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन में क्यों नहीं आते? वो खुद आगे आके इलेक्शन में क्यों नहीं लड़ते हैं? सर उसका रीजन है जनता जो है एक दिन पहले बिक जाती है ना। कोई बात नहीं, कब तक जनता बिकेगी? आज नहीं तो कल जरूर मैंने सुना इतने जाएगा। बेहतरीन लोगों को काम करते हुए देखा है, लेकिन एक रात पहले जनता जो है पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाती है और दूसरे बंदे को चूज कर लेती है। यदि एक पूरे दिन कहेंगे कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे एक सेकंड भी नहीं सोचते कि क्या हमारे बच्चों का भला होगा इस चीज को चूज करने से। मैं कोट है भाई, क्या बोलते हैं, जब खुद पे बात आती है ना तब कुछ नहीं होता भाई। जैसे मान लो ये प्रधान लड़ रहे हैं, ठीक है, अब इनको वोट चाहिए तो ये पैसा बंटवाएंगे, ये मांस मछली दारू बंटवाएंगे कि उनको भी वोट चाहिए। जब बात खुद पे आती है भाई, ऐसा नहीं होता। एक बार बताऊं, सब करते हैं ना, सब करते हैं। आज हमारे पास गलत है, लेकिन बोलेगा मेरा चाचा विधायक है, मेरा चाचा प्रधान है, मेरा भाई प्रधान है। अरे तो भाई कारण मैं एक डाक तो बता रहा हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेशन पे आ जाती है। अरे एक सेकंड यार, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको किससे डरने की जरूरत है ही नहीं। कोई प्रधान हो, आईएएस ऑफिसर हो, कहीं का भी मंत्री, नहीं डरना पड़ता भाई। कौन कुछ कर लेता है? राजीव तलवार का नाम सुना है? बंदा कैबिनेट में घुस जाता है सबके, कोई कुछ उखाड़ पाता है उसका। कॉमेडी लेते हैं भाई, अरे वो कॉमेडियन मान उसने इलेक्शन लड़ा, उसको एक वोट मिला भाई। एक बात है, उसने इलेक्शन लड़ा, उसको एक वोट मिला, उसको ऐसा कॉमेडियन ट्रीट करते हैं, मीम ट्रीट करते हैं उसको, तो ऐसा गलत बात है। ये सिस्टम फिर कैसे सुधार होगा? कैसे सुधार होगा सर? आपको जो अपना देखो, मैं सिंपली बोलूंगा, एजुकेशन मुझे बना दो भाई एजुकेशन मिनिस्टर, मैं कर दूंगा सही। भाई यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना। मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। गलत है भाई, एजुकेशन सिस्टम हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? इनमें से किसी को बना दो, हमें बना दो भाई। भाई बिल्कुल विराट कोहली की तरह है, उन्हीं के फैन है, उनकी तरह बातें कर रहे हैं, बीच में बोलने नहीं दे रहे यार। मैं बोल रहा हूँ भाई बहुत सिंपल तरीका है। विराट कोहली के कहाँ गए यार? गोट बंदे को गोट ही रहने दो यार, विराट कोहली कहाँ गए? अरे अच्छा ठीक है भाई, ये कट कर देना। बाकी भाई यहाँ पर जो है सब भाई मैं दिखावे की वजह से, सब दिखावे की वजह से आए हैं। मुद्दे कब सही होते हैं, ध्यान रखना। कैसे सुधार होगा ये बताओ education के अंदर। सुनो, वन एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। आप इसका सबसे जो फर्स्ट स्टेप ले सकते हो ना, सारे नेताओं के बच्चे, सारे एक्टर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है। और जो भी आप प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हो ना, इस चीज को प्लीज बंद करो यार, क्योंकि अगर ऐसे होता रहेगा फिर तो गवर्नमेंट एग्जाम्स कोई देगा ही नहीं, सब भयंकर पैसे की नोक पे जॉब पे लगते चले आएंगे। ये चीज खत्म करो और एक क्लियर प्रोटेक्शन रखो कि पेपर जो भी कंडक्टिंग सेंटर है, जो भी हमें कंडक्ट करा रहा है, लाइक एनटी हो गया, तो वो इस चीज की लेयर प्रोटेक्शन रखे कि यार पेपर यहाँ से गया तो यहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। इस चीज पे आप पहले लेयर प्रोटेक्शन रखो कि हाँ यार यहाँ से सिक्योर है, नेक्स्ट लेयर पे लेके जा रहे हो वहाँ भी सिक्योर रखो। जब इस तरीके से इंटरलेयर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी ना, तब आराम से सिस्टम सुधर जाएगा और पेपर लीक होना अपने आप बंद हो जाएंगे, ट्रस्ट में। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो नेता हो जो भी कर रहे हैं, इसका मोटिव इन द सेंस ये क्यों हो पा रहा है और ये आप लोगों की क्या कमी रहेगी जिस वजह से हो पा रहा है? ऑब्वियसली यार सबको पता है इसका आंसर, पैसे में लोग बिक जा रहे हैं। कितना कम अमाउंट बता रहे हो और 30,000 में पेपर लीक होता है। सेंट्रल हॉल का पेपर 30,000 में लीक होता है, क्या बकवास कर रहे हो? पता नहीं कितने करोड़ों में बिका होगा, तुमने कितनों को बेचा होगा, अपने ऐसों को बेचा होगा नीचे नीचे। और मैं कहना चाह रहा हूँ एंटी लीक कराता है, एंटी लीक कराता है, क्या एंटी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन होता है? आज तक हुआ है?
क्यों नहीं चेंज कर देते उसका भी चेयरमैन? हटा दो, वहां भी हटाओ ना यार। सिर्फ एक मिनिस्टर को हटाने से कुछ नहीं होने वाला मेरे अकॉर्डिंग। तो जो सिस्टम पेपर लीक कर रहा है उसको साफ करो, बात खत्म। लेकिन उसके लिए हमें जीरो लेवल से करनी पड़ेगी, अपने होम टाउन से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक दिस 1-to-1, जब तक चीजें 1-to-1 सॉल्व नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आसपास से स्टार्ट करना। आपको जैसे बोले आपने एजुकेशन, आप अपने गांव को नहीं सुधार सकते तो दूसरे को क्या सुधारोगे? सर मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं लेके आ सकता। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट नहीं यार आप कह रहे हो मैं तो बेरोजगारी ठीक हूँ भाई, मैं तो भक्ति में ही ठीक हूँ, मैं यार यही काम करूंगा, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा? अगर एजुकेशन करोगे ना तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता पेपर लीक होगा ना नेक्स्ट डे ही प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सर ऑब्वियसली वो तो है ही। आपको स्कूल का मैं हाल बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सेकेंडरी जो है ना कॉलेजेस पे ज्यादा फोकस करेगा, प्राइमरी एजुकेशन में फोकस नहीं करा गया। जवाहरलाल नेहरू इस टाइम काफी प्राइमरी स्कूल बहुत बंद हो रहे हैं। आप बंद हो रहे हैं, यूपी में देख लो कितने बंद हो रहे हैं। 90,000 बंद हो चुके हैं सर, क्या बात कर रहे हो आप? जो मेन होता है जो ग्रास और से होता है मैं प्राइमरी एजुकेशन बताता हूँ, मैं यहीं से बताता हूँ बच्चों को 9वीं तक दिल्ली में ही 9वीं तक टेबल नहीं आते यार, 9वीं के बच्चों को 20 तक टेबल नहीं आते। बताओ तो ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? अरे एजुकेशन नहीं है भाई, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। टीचर है ना, गवर्नमेंट टीचर है, उन्हें के बच्चे पढ़ने चाहिए। नहीं गवर्नमेंट टीचर बताओ, नहीं वो तो ठीक है, वो पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे क्योंकि वो पेरेंट्स एजुकेशन गवर्नमेंट उनके पेरेंट्स जो हाँ वो तो पढ़ लेंगे, उनके कोई दिक्कत नहीं है। तो आप राय क्या देना चाह रहे हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर एजुकेशन दे देते हैं तो आप आज ही हट जाएंगे यहाँ से? इतनी कमी है भाई दिल्ली में सरकारी यार। स्कूल में हिंदी का टीचर जब फिजिक्स पढ़ाता था बताओ, उसे हम फिजिक्स पढ़ाते थे। अब क्या बोलूं मैं, ये डार्क रियलिटी है। कमी है भाई, हम पढ़े हुए सरकारी कौन से ये कॉलेज नहीं स्कूल की बात। मैं स्कूल का नाम नहीं बता रहा हूँ। नहीं बता आपको पता CMC नाम है यहीं पे, CMC रोज एवेन्यू पे। दिल्ली का पहला मॉडल स्कूल था वो, केजरीवाल के थ्रू बनाया गया था, बालाकोट लगा के। और एक मुक्का मार दो ना, उसकी फॉर्म थी पीछे, एक मुक्का मार देते तो मतलब फॉर्म निकलाती, फिर उसके बीच में सीमेंट रखी थी, इतना बेकार था। केमिस्ट्री लैब सारी ऐसे गिर रही थी, ऐसे था वो। बहुत बेकार है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। जो बेसिक लेवल है ना वही नहीं सुधरा हुआ है। जो 5th से 10th तक की जो प्राइमरी एजुकेशन है ना वो ठीक नहीं है। तो आप अपनी राय रखिए कि क्या सुधार करनी चाहिए अगर सरकार तक ये वीडियो जाए तो? भाई मैं तो ये बोलूँगा यार 1-to-1 आप बच्चों पे फोकस करो। आई नो इट्स वेरी टफ, बट अगर आप ये चीज कर सकते हो 1-to-1 फोकस कर सकते हो प्राइमरी एजुकेशन पे, अगर बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना आगे उसे लॉजिकल थिंकिंग खुद मिल जाएगी। भाई प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकारी में पढ़ पाओ, बेकार है देश। अरे नहीं ऐसे यार, ऐसे कैसे बातें करो भाई। भाई मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैथ्स में स्टेट लेवल चैंपियन हूँ 8 बार। ऐसे ही बकवास मत करो, ठीक है? मेरी बात ठीक है ये यार कैसे भाई, हर कोई बॉन्ड स्टूडेंट अगर स्टूडेंट का अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग है उसे क्या दिक्कत होगी आगे जाके? तो भाई वो तो मैं भी कह रहा हूँ, तुझे कोई मैनिपुलेट कर पाएगा? सरकारी स्कूल में आके भाई भी स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पे टीचर ही नहीं आ रहे। मैं तो था गवर्नमेंट स्कूल से था ना यार भाई, तो पहले प्राइवेट में नहीं पढ़ाई, बता दे क्या पढ़ा है? वो 2nd 3rd कोई प्राइवेट में होता है? हाँ भाई, अबे घंटा मेरा उस टाइम पे क्या पता था मैं? ये घंटा कुछ भी नहीं पता था। देखो बात हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो तो आप ये तो भैया चलता रहता है आजकल। अब तो भयंकर पार्लियामेंट में गाली चल रही है, न्यूज में गाली चल रही है, आप यहाँ पे क्या बता रहे हो यार? मैं रेल पे सारे मैं रील्स पे छोड़ो यार, मैं पार्लियामेंट और उसका ही माहौल बता रहा हूँ, मीडिया का गाली चल रही है। अभी आपने देखी होगी रील। अच्छा आप एक चीज दो, आपका ये प्रोटेस्ट है तो सोशल मीडिया पे नेशनल टीवी पे क्यों नहीं जाना चाहते? कहाँ से आ जाएगा सर? पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो जाएगा। मीडिया को पता है ना पैसे मिलना बंद, पेमेंट बंद हो जाएगी और पेमेंट जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये लोग अपना काम करेंगे नहीं। और दावे से कह सकते हैं मुझे तो सर मैं इसलिए कहूंगा नेशनल मीडिया पे आ जाएगी तो नेशनल मीडिया जो है 157 रैंक से कहीं ऊपर ना आ जाए, इस वजह से। नहीं ऑलरेडी पहले तो 157 से 179 पे पहुंच जाएगी। पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर काम ही करना बंद कर देंगे। इतना वो रैंक जो है सो थोड़ा ऊपर चला जाएगा आप इसीलिए। इतना क्या 157 रैंक पे है? इतना टैलेंट है यहाँ पे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और फिर भी इतना नीचे और गिरते ही जा रहे हैं यार। हर एक चीज में आप कहते बढ़ाओगे बढ़ाओगे, सब गिरता ही जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? सुसाइड इंडिया में सुसाइड रेट को छोड़ के कुछ भी नहीं बढ़ रहा, सच्ची बता रहा हूँ। नहीं पैसे कमा रहे लेकिन हम दलाली नहीं कर रहे, हम साफ सुथरा कह रहे हैं, ऑन कट है, इज्जत से जी रहे हो ना। फिर पर हमें कोई कॉम्पिटेंट के साथ भैया ऑब्वियसली हमारे पास कोई प्रूफ तो रहता नहीं है कि कौन कितने में बिका है, बट ये तो बातों से दिख जाता ना। आप यार मुद्दों को भटका के दिखा रहे हो झालमुड़ी कितनी फेवरेट है, आप दिखा रहे हो कि मेलोडी इतनी मीठी क्यों है। यार ये कोई बात है? ये 56 इंच का सीना, मेरा 40 का है, 35 का है, ये सब दिखाऊंगा मैं? कैसी बातें कर रहे हो? ये बोलने वाली बातें हैं। और आप कुछ भी दिखा रहे हो यार, और क्या कुछ भी। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के फायदे बता रहे हैं, हद है यार। गोबर खा के पता नहीं क्या ये बोल रहे हैं। जर्नलिस्ट का काम नहीं है वैसे बताना। ये उनका काम, जो उनका काम है सर वो भूल चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अगर यहाँ पे कोई मीडिया आ जाई हो तो मैं तो आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगा। एक बार आपकी धोती खोल के तो देख लें हम भी, आप क्या कहना चाह रहे हो एक्चुअल में। नहीं नेशनल मीडिया यहाँ पर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी यार सर, क्यों नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी, आएगी।
मैंने बहुत सारे दलाल पत्रकारों को यहाँ पे देखा है, अभी मिलेंगे मुझे। नहीं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ पर। कोई नहीं, बाहर जाके मिल लेंगे उनसे, मिले कोई तो दिक्कत वही नहीं है। मिले तो मिले तो सही। एक्चुअल में तो उन्हें रगड़ना है, उन्हें बताना है कि जर्नलिज्म है क्या, हमारे आप स्टूडेंट किस में लिए क्या गए थे खामी वहाँ है, पे। देखते हैं कितने अनपढ़ लोग हैं जो पेपर निकाल कर पाए भाई। मैं यार सारे स्टूडेंट से पेपर रिक्वेस्ट क्या करूंगा, पढ़ते क्या? ये लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे बकवास हो रही है, आई नो यहाँ पे बहुत सारी बकवास हो रही है, इन्फ्लुएंसर आए थे यहाँ पे वो पूरा कचरा कर देते हैं, बट यहाँ पे जनरली प्रोटेस्ट भी हो रहा है और न्याय के लिए हो रहा है, तो आप भी आओ यार, ज्वाइन करो और वॉइस बढ़ाओ। वॉइस अगर स्टूडेंट्स की उठेगी ना तभी सुनेंगे यार, उसके बाद ही इस्तीफा पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको कोई मतलब ही नहीं बनता बोलने का, लोग उनसे क्या पूछेंगे, यार नीट की फॉर्म बता दो, नीट का एग्जाम दिया आपने, अरे आप यहाँ क्या करने हो। बताते हैं भाई, नीट की बताएंगे, सब चीज की बताएंगे। अरे भाई नीट छोड़ो यार, यूपीएससी और आईएएस और रॉ सबको बता देंगे, और कुछ लोग कहते हैं ना जो रॉ कब एस्टैब्लिश होता है वो भी बता देंगे, उसका पहले चीफ बता देंगे, बहुत अच्छे बता सकते हैं। मैं सर आज फर्स्ट डे आया हूँ, वो भी सोनम वांगचू सर से इन्फ्लुएंस होके, उन्होंने बोला था कल वो आएंगे। तो आज तो वो उसमें बैठेंगे आसन पे। कोई दिक्कत, आसन पे क्यों बैठे यार, कैसी बातें कर रहे हो, अनशन कहते हैं भैया उसे यार, आप भयंकर वीडियो बना रहे हो, कोई चीज कोई नहीं, खैर अनशन पे बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे आज, वो उन्हीं के वजह से आया हूँ मैं एक्चुअली उनका 3 इडियट्स मूवी से स्टार्टिंग से ही फैन रहा हूँ, और अगर वैसे लोग इंडिया में हो जाएंगे ना तो ट्रस्ट मी, इंडिया तो बेस्ट कंट्री है ही और बनेगा। देखते हैं, लेट्स सी, जब तक इसमें बड़ी हस्तियां नहीं आएंगी तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम स्टिल सेइंग। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलूंगा यार सुधर जाओ प्लीज, ये देश जो है हम नहीं चाहते आज से 20 साल बाद जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में है ना, तो उन्हें ये रिग्रेट हो यार, जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, हमारे पेरेंट्स थे, उनमें इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी कि वो अपना भला सोच सकें। तो मैं यही बोलूंगा सबको, अपने फायदे के लिए भी देखो, क्या इस पार्टी को चूज करने से या इस पर्सन को बचाने से मेरा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बस। थैंक यू सो मच।